चलिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। थोड़ा तकनीकी खराब होने के कारण कैमरा बंद हो गया था। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। द्रव्यमान की दृष्टि से 20% विलयन के ए के 400 ग्राम तथा 10% विलयन बी के 200 ग्राम को परस्पर मिलाने पर, यानी कि दो विलयन है उनको आपस में मिला दिया गया, तो इसका द्रव्यमान, टोटल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, विलयन विलयन ए की प्रतिशतता बराबर कितना है, 20%। विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया है, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान कितना दिया गया है, 400 ग्राम। इसलिए विलेय का द्रव्यमान निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान। और मैंने बताया जब प्रतिशतता दी जाती है तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला बताया था। जब प्रतिशतता दी जाती है, प्रतिशतता के लिए मैंने क्या बताया था, जब प्रतिशतता दी जाए तो देखो, तो प्राप्तांक कैसे निकालेंगे, ये चीज, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, बताया था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशतता प्रतिशतता गुणे क्या हो जाएगा, जो हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान और बटे 100, ये हो जाएगा। प्रतिशतता कितनी दी गई हमारी, 20, और कितने, 400 ग्राम दिया गया। कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे सीधा काट लेंगे, कितना आ गया, 4 दूनी 8, 80 ग्राम हमारा क्या आ गया, विलयन, विलेय ए का मान आ गया, विलेय ए का द्रव्यमान आ गया, विलेय ए का द्रव्यमान। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, विलेय बी का भी निकालेंगे, विलयन 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 बी की प्रतिशतता प्रतिशतता बराबर कितने दिया गया, विलयन बी की प्रतिशतता 10% दिया गया। और द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान कितना दिया गया विलयन का, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया, 200 ग्राम, 200 ग्राम। इसलिए विलेय बी का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, द्रव्यमान कितना आ जाएगा भाई वही चीज है, प्रतिशतता गुणे द्रव्यमान, प्रतिशतता प्रतिशतता गुणे द्रव्यमान बटे 100। प्रतिशतता कितनी है, 10, 200 बटे 100 काट देंगे तो कितना आ गया, 20 ग्राम। यहां से विलेय बी का आया कितना, 20 ग्राम, यहां से कितना आया, 80 ग्राम। तो यहां पर आप लोगों को देखना है, ठीक है, ऊपर वाले हटा दे रहे हैं सब। यहां पे आप लोगों को देखना है, अब यहां पे क्या करना है, टोटल निकाल लेना है, ठीक है। कुल विलेय का द्रव्यमान, कुल विलेय का द्रव्यमान, तो कुल विलेय मतलब ए प्लस बी वाला जोड़ देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 80 प्लस 20 बराबर कितना आया, 100 ग्राम। 100 ग्राम ये कुल विलेय हो गया। कुल विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, कुल विलयन, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान पहले हमारा कितना दिया गया है, 400 ग्राम, और दूसरा है 200 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 कितना होता है, 600 ग्राम। ये हो गया कुल विलयन। अब यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करेंगे, क्या हमें निकाले, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है। अब ये आ जाएगा प्राप्तांक, पूर्णांक और गुणे 100। प्राप्तांक यानी कितना हमको विलयन है, उसमें विलेय पदार्थ है, तो यहाँ पे विलेय की मात्रा होनी चाहिए, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, द्रव्यमान ग्राम में, और बटे
विलयन विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। गुणे 100 यही तो होता है। तो विलय का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, और यहाँ पर विलयन कितना है 600 ग्राम और गुणे 100। जब ऐसे करेंगे तो हमारा कितना आ गया 100/6। अब प्रतिशतता निकालनी है, इससे हम भाग दे देंगे 6 से, तो कितना जाएगा 6 के 6, यहाँ पे बचा कितना 4। अब कितने बार जाएगा 6 6 36 16, फिर कितना बचेगा वही 36 में फिर 4 आ जाएगा, फिर लगभग इतना ही लगभग जाएगा। तो ये हमारा 16.6% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दिमाग में आपको रखना है। देखो 2 विलियन दिए जाते हैं तो दोनों विलियन को हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिया। चलिए अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे सेम इसी फार्मूले से है रिलेटेड है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, पहले तो आयतन प्रतिशतता सांद्रता की परिभाषा आना चाहिए। क्या होती है आयतन प्रतिशतता की मतलब परिभाषा। देखो आयतन प्रतिशतता होता क्या है कि जब किसी विलयन के 100 ml में विलय के ml में मात्रा घुली होती है तो वह हमारा क्या कहलाता है आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए कि 10 ml अल्कोहल 10 ml अल्कोहल 10 ml अल्कोहल 90 ml जल में घुला हुआ है, तो अल्कोहल की विलयन में अल्कोहल की विलयन में आयतन प्रतिशत अल्कोहल का विलयन में आयतन प्रतिशतता क्या होगी। ये आपको दिया गया क्वेश्चन मान लीजिए। तो वही चीज है, हल करने से पहले हमें क्या चाहिए, दिया है सबसे बेस्ट होता है, दिया है अगर पता कर लिया तो सवाल लग गया। देखो 10 ml अल्कोहल 90 ml जल, मैंने बताया जो कम वो विलेय, जो अधिक वो विलायक। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, दिया है क्या अल्कोहल का आयतन कितना दिया गया है 10 ml, ठीक है। जल का आयतन कितना दिया गया है 90 ml, इसलिए विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन कैसे निकालते हैं, वही चीज फिर से, कोई बर्तन है, मान लीजिए यहाँ तक जल भरा हुआ है, ठीक है, जल यहाँ तक भरा हुआ है, हमने इसमें 10 ग्राम क्या डाला 10 ml अल्कोहल डाल दिया, पहले से इसमें 90 ml हमारा वाटर था, क्या था वाटर था। अब जैसे ही इसमें हमने डाला अल्कोहल तो यहाँ तक इसकी मात्रा हो गई, तो ये टोटल यहाँ तक कितने हो गया 100 ml, क्योंकि जब इसमें मिलाएंगे कहीं बाहर तो चला नहीं जाएगा कि ये उड़ जाएगा, कहीं नहीं उड़ेगा। तो जो 100 ml कैसे बना, इन दोनों को मिलाने पर ही तो बना। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे
एल्कोहल प्लस जल का आयतन। तो यहां से क्या है 10 प्लस 90 बराबर 100 ml। उसी प्रकार क्वेश्चन है जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत के लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हमारा निकल आया विलयन का कुल आयतन निकल आया। अब हम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे तो एल्कोहल का आयतन प्रतिशत बराबर, तो एल्कोहल का आयतन प्रतिशत बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या बनेगा, प्राप्तांक पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक मतलब कितना आया है, पूर्णांक मतलब कितना है, और गुणे 100 कर देना है। तो यानी कि एल्कोहल का आयतन ml में लिखेंगे, एल्कोहल का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में गुणे 100। एल्कोहल कितना है 10, विलयन कितना निकला 100 गुणे 100 बराबर कितना आ गया 10%। तो ये इस प्रकार देखो, इसके पहले हमने द्रव्यमान में लगाए थे, बस अंतर वहां क्या था, ग्राम था, यहाँ क्या है ml है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों ही फार्मूले लगभग सेम टाइप में आते हैं, तो ये दिमाग में रखना है। बस ml और ग्राम में अंतर बस ढूंढ लेना कि जहां पर आयतन होगा वहां पर हमेशा ml में होगा, और जहां पे ग्राम होता है वहां पे द्रव्यमान होता है। आप लोग पढ़े हुए हैं, यूनिट पढ़े हुए हैं फिजिक्स में कि ग्राम किससे प्रदर्शित, द्रव्यमान को किससे, ग्राम से, और उसको ml से आयतन को। तो ये दिमाग में आप लोगों को रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दो ग्राम और आयतन सेम वही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखना है सब चीजें। वैसे ही देखो लगा कोई फंडा चेंज नहीं हुआ है, दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल पार्ट हम बता देते हैं, इसी से रिलेटेड एक है। जब हमारा क्या हो जाता है, बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करते हैं, द्रव्यमान आयतन। तो क्या हो जाता है द्रव्यमान आयतन, पहले परिभाषा समझेंगे क्या होती है। जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में, ठीक है, विलय की जो मात्रा है द्रव्यमान में या ग्राम में घुली होती है, तो वह हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यह सांद्रता क्या होती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसके पहले मैंने डिफिनीशन आप लोगों को पढ़ाई दिया है। मान लीजिए यहाँ पर ही ऐसा क्वेश्चन होता, क्या हो जाता कि क्या हो जाता, यही सवाल ले लेते हैं, ठीक है, कि 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम नमक, ठीक है, 10 ग्राम नमक 90 ml जल में घुला हुआ है, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। सेम वैसे ही देखना, सेम आंसर आएगा, ये नहीं कि अलग आएगा। बस हमें यूनिट देखना है, ग्राम ml, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। हल क्या है, सबसे पहले क्योंकि हमारा फार्मूला ही वही चीज है, हमने परिभाषा 100 ml में घुले, ग्राम में विलय के ग्राम में मात्रा हमारी क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। शॉर्ट फॉर्म में एकदम से दिमाग में रखें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 100 ग्राम हमारा विलय हो गया, ml में हमारा आयतन हो गया जल में। तो यहाँ पे क्या है, नमक का द्रव्यमान बराबर 10 ग्राम
जल का आयतन, जल का आयतन बराबर कितना हो गया 90 ml। ठीक है, इसलिए ठीक है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन क्या बन जाएगा 10 + 90 बराबर 100 ml। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा भाई, विलेय की मात्रा ग्राम में, एक फार्मूला पढ़ाया था, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100, यही तो बताया था। कितना है विलेय का द्रव्यमान 10, विलयन कितना निकला है 100 गुणे 100, कट गया कितना आया 10%। आया कि नहीं आया? तो सेम ही क्वेश्चन है, बस हमारा यूनिट, बस सबसे मेन चीज है हमारी यूनिट, इकाई बस दिमाग में रखना है। तीनों क्वेश्चन एक ही प्रकार से लगते हैं, चाहे हमारा द्रव्यमान प्रतिशत हो, चाहे हमारा आयतन प्रतिशत हो, चाहे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो, तीनों सेम फार्मूले होते हैं। बस हमको क्या है, इकाई जो बाद में लगी है उसको दिमाग में रखना है। अगर आपने एक परिभाषा रट लिया, कौन सी, मान लीजिए पहला रट लिया कि 100 ग्राम विलयन में घुलित विलेय के ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन आयतन प्रतिशत 100 ml, देखो ग्राम था वहां पे, यहाँ पे क्या है 100 ml विलयन में घुलित विलेय की मात्रा ml में, ml आ गया ना, ml वहां पे ग्राम ग्राम, तो ये हमारी क्या कहलाती है आयतन प्रतिशत, ग्राम आयतन प्रतिशत। 100 ml विलयन में विलेय की घुलित ग्राम में मात्रा, ग्राम आ गया, ml और ग्राम, तो हमारी क्या कहलाती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो ये दिमाग में तीनों डिफिनीशन रखनी है, सेम डिफिनीशन है, सेम तरीके से इसमें क्वेश्चन लगते हैं, सॉल्यूशन होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, न्यूमेरिकल बताए हैं, तो वो आप लोगों को घर पे आपके पास जो बुक होगी उसमें पीछे दिए गए होंगे, उसमें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो आप लोगों को वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोगों को सॉल्व करना है, तो दिमाग से अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पे हैं। और चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, 122 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन तथा
कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। इसमें दोनों का पूछ लिया है, तो पहले एक बार इसका निकाल लेंगे, एक बार इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग आंसर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, है, चलिए 15 ग्राम चीनी 15 ग्राम चीनी को 85 ml जल में घोला जाता है तो बने विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, और अपने अपने आंसर भेजने हैं।